द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर नेवर प्लेज ब्लेम गेम। ही नेवर ब्लेम्स गॉड, फेट, सोसाइटी, सिस्टम, सिचुएशन, एट्स, and nor does he blame others for himself for the suffering of life. He takes the responsibility of being a co-creator of his life and starts doing whatever he can do to end the suffering. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी कभी भी दोषारोपण के खेल में नहीं पड़ता। वो अपनी स्थिति के लिए न ईश्वर को दोष देता है, न भाग्य को, न समाज को, न व्यवस्था को, न परिस्थिति को। वो अपनी दुखों और अपने कष्टों के लिए दूसरों को भी दोष नहीं देता, स्वयं को भी नहीं देता। वो पूरे जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, उसे स्वयं लेता है और जीवन का सहसर्जक बनता है और वो सब कुछ करता है जो अपने इस जीवन के दुख को अंत करने के लिए कर सकता है। ध्यानी के जीवन शैली का ये एक अहम मुद्दा है। ब्लेम गेम में नहीं पड़ना है, दोषारोपण का खेल नहीं करना है। लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं इसी दोषारोपण के खेल में। बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनको लगता है कि उनकी स्थिति के लिए उनके माता पिता जिम्मेदार हैं। थोड़े और समझदार होते हैं तो लगता है उनके टीचर जिम्मेदार हैं, पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, उनका समाज जिम्मेदार है। फिर तो अगर ज्ञान बढ़ता जाता है, ईश्वर, भाग्य, व्यवस्था, बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को, अपने जीवन के दुखों के कारणों को बाहर फेंकते रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये खेल है, मन का खेल है, ये परेशान करता है। तो इसीलिए ये सूत्र एक ऐसी जीवन शैली साधक के सामने रखता है जहाँ पर वो उत्तरदायित्व से भरता है। ध्यानी अगर अपना उत्तरदायित्व ही न ले तो ध्यानी हो ही कैसा सकता। ध्यानी होने का पहला चरण ही है स्वयं के जीवन का पूरा उत्तरदायित्व लेना। और दोषारोपण का खेल बड़ा खतरनाक है। लोग तो इसमें इस तरह से शामिल हो जाते हैं, बाहर की परिस्थितियों को तो दोष देते ही रहते हैं, फिर अपने को भी दोष देने लगते हैं, स्वयं को। वो अपराध बोध में ले जाता है उनको, तरह तरह की हीन भावनाओं में, तरह तरह की ग्रंथियों में ले जाता है। और मूल बात है कि जीवन के दुख का अंत इस क्षण में उनकी जो सचेतन प्रज्ञा है उससे ही होगा। जब वो इधर उधर बाहर भागते रहते हैं तो उस क्षण में ठहर कर उस सचेतन प्रज्ञा का वो जो कॉन्शियस इंटेलिजेंस है उनके भीतर उसका उपयोग करते नहीं। उसका उपयोग करते नहीं तो दुख बना रहता है। कोई भी तुम्हारे जीवन की स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं। भले वो दिखाई देता है, भले ऐसा लगता है, क्योंकि लगने के सारे कारण हैं। तुम किसी राष्ट्र में रह रहे हो तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की आर्थिक नीतियाँ, वो सब तुमको प्रभावित करेंगे। लेकिन उनके बीच से भी तुम अपना रास्ता बना सकते हो। मूल रूप से तो बाहरी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय स्वयं की शक्तियों का जागरण वो अनिवार्य होता है। साधक वो काम करता है और सूत्र कहता है कि वो सब कुछ करता है जिससे वो अपने जीवन के दुखों का अंत कर सकता है। सब कुछ अर्थात सारे सचेतन प्रयास।
हैं।